नमस्कार। आज हम लोग मिनरल साल्ट्स खनिज लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण होता क्या है। खनिज लवण जो होता है इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। पहला तो आप देख लेंगे कि यह हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक, दो बातें हो गई। और यह हमारे शरीर में लगभग 4-5% जो हमारे शरीर के ये भाग होते हैं। अब जानते हैं कि आपका डाइजेशन, पाचन होता है, जब डाइजेशन होता है तो आपकी जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो आज हम लोग मिनरल्स साल्ट्स यानी खनिज लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं भाई खनिज लवण होता क्या है। तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और ये मुख्य रूप से जो अधिक खनिज लवण होते हैं, जो जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक होती है, उन्हें मैक्रो मिनरल साल्ट्स कहते हैं। और जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है उन्हें माइक्रो मिनरल साल्ट्स कहते हैं। तो देखेंगे कि यह भी चाहे वो अधिक आवश्यकता हो चाहे कम आवश्यकता हो, लेकिन दोनों हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हमारे पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया है या फंक्शन है या कार्य करने की गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम दिनचर्या में लें या अपने दैनिक जीवन से, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे माइक्रो मतलब बृहद हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो है बृहद होते हैं, जो अधिक मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को। और जो जिंक होता है, आयरन होता है, ये सेलेनियम होता है, और कापर होता है, आयोडीन होता है, मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है। ये हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन फिर भी इनका रोल हमारे शरीर में बहुत अधिक है और हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को यह भी प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि भाई सोडियम का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। सोडियम यानी जिसे दिखाएंगे, यह शरीर में द्रव संतुलन मतलब पूरे बॉडी के लिक्विड को जो है बैलेंस करता है। बॉडी में आप देखेंगे कि जो लोहे का काम करता है, लोहार समझ लीजिए, तो वह आग के सामने बैठ करके लोहे को तब उसके शरीर में जो है सोडियम की मात्रा कम ना हो, इसलिए वो अधिक नमक खाता है। तो क्योंकि एक वो आग के सामने बैठता है। दूसरे तंत्रिका संचार, जो हमारा नर्वस सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया था, तो जो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स आप बनाते हैं, तो वहाँ जो दो नर्व्स आपस में मिलते हैं उसके बीच में यह नहीं होता है। अब वही जो है एक संदेश को एक नर्व से दूसरे नर्व में ले जाने का काम होता है। तो वहाँ भी आपका सोडियम का कार्य है। दूसरा हमारा मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में भी सोडियम का रोल होता है। जो हमारी मांसपेशियों पेशियां जो मसल्स होती हैं उनमें संकुचन कार्य होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये स्रोत इनके हैं। जैसे नमक आप देख लें, NaCl यानी नमक में इसकी मात्रा मिलेगी, दूध में भी मिलेगी, सास वगैरह जैसे आप देखते हैं, टमाटो सास वगैरह जो भी है, और ब्रेड में मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलती है। इतना जाना। दूसरा है आपका क्लोरीन, जिसे क्लोराइड भी कहते हैं। क्लोरीन का क्या काम है, यह भी वही काम है, शरीर में द्रव संतुलन का काम करता है। सोडियम क्लोराइड नमक से ही। और अमाशय में जो आपका HCl, जैसे पाचन में मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो ऊपर का भाग होता है कार्डियक, बीच का फंडिक, नीचे जो आपका पाइलोरिक भाग होता है, तो जो आपका कार्डियक वाले पार्ट में, अमाशय में वाले पार्ट में आपका HCl पाया जाता है। यह HCl क्या करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो वह जब हम भोजन को हमारे अम्लीय बना देता है और उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मार देता है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन जो है अमाशय में HCl और पाचक का काम करता है, प्लस जीवाणु को नष्ट कर देता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह भी नमक में, सोया सॉस, ब्रेड, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। तो अगला हमारा पोटेशियम है। भाई पोटेशियम का क्या काम है, पोटेशियम अब देखेंगे कि ये ठीक जो है सोडियम का उल्टा होता है। यानी जहाँ सोडियम की मात्रा अधिक होगी वहाँ पोटेशियम की मात्रा कम होगी, जहाँ पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी वहाँ सोडियम की मात्रा अधिक होगी। यहाँ भी सोडियम की मात्रा को संतुलित करता है। अगर सोडियम की मात्रा अधिक है तो BP आपका बढ़ जाएगा, और सोडियम की मात्रा कम है तो BP आपका लो हो जाएगा। तो यहाँ तरीके
तरीके से आपके बीपी को भी कंट्रोल करने का काम पोटेशियम करता है। तो यहाँ पे यानी सोडियम की मात्रा को कंट्रोल करके, और यह पाया कहा जाता है कि मांस में, दूध में, ताजे फल, सब्जी, मोटा अनाज, मोटा अनाज का मतलब जैसे आप जौ हो गया या इस तरीके से बाजरा वगैरह हो गया जो इसमें पाया जाता है, और दाल में भी आपका पाया जाता है क्या पाया जाता है, पोटेशियम। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम आपका सी, कैल्शियम आपकी जो बोन्स होती है, आपके जो टीथ होते हैं, उनकी मजबूत करने के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। भाई नहीं कहते हैं कि बोन्स वगैरह में दर्द हो रहे तो कैल्शियम की कमी है, दांत में क्षरण हो रहा है तो कैल्शियम इनका शरीर में नहीं बन रहा, तो हड्डियों और दांत के लिए आपका क्या है, कैल्शियम है। प्लस रक्त के थक्का बनने के लिए भी आपका कैल्शियम जिम्मेदार होता है। ये मिलता क्या है, दूध में, मछली में, टोफू, टोफू किसे कहते हैं, सोया दूध, सोया मिल्क को टोफू कहते हैं, हरी सब्जियां में मिलता है, ठीक, एकदम सीधा सा। फास्फोरस, अब देखिए फास्फोरस भी आपकी हड्डियों को और दांत को मजबूत करने का यह भी काम करता है। और उसके साथ साथ जो आपका कोशिका होती है, कोशिका एक सेल वॉल होती है जो प्लांट में होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। तो वह जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो इस तरीके से जो कोशिका झिल्ली को भी बनाने में आपका फास्फोरस का योगदान होता है, कोशिका के निर्माण में भी अब होता है। और शरीर का पीएच मान जो आपका 7.4 है उसका भी यह नियंत्रण करता है। शरीर का, अब कहेंगे शरीर का कितना पीएच मान है तो 7.4। अब शरीर का पीएच किससे लिया गया है, ब्लड के पीएच से, क्योंकि आपके रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है जो एक क्षारीय होता है। तो आपके जो है ये पीएच को भी फास्फोरस कंट्रोल करता है। और पाया कहाँ जाता है, मांस में, मछली में और अंडा में पाया जाता है, ठीक। अगला जानेंगे कि आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम प्रोटीन के निर्माण में और तंत्रिका संचरण में, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ाता है। जो मैग्नीशियम वगैरह होता है जिससे आप प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है तो उसमें जो है आपकी यह रोल करता है और तंत्रिका के संचरण में भी काम करता है। अब पाया जाता है नट्स, सीड्स, पत्तेदार सब्जियां, समुद्री फल, कठोर जल में आपका ये मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है आपका सल्फर। सल्फर का भी रोल आपका होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के निर्माण में। तो इस तरीके से, और डीएनए के निर्माण में, डीएनए आप देखेंगे जो आपका जेनेटिक्स में हमने पढ़ाया था, जो आपका हेरिडिटी होता है, मतलब हेरिडिटी किसे कहते हैं, आपकी माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे आपके पुत्रों में जाए, आपके माता पिता से आप में आए, तो उन्हें हम हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम कहते हैं। और उस किसके द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स में किसके द्वारा, जीन के द्वारा, जीन में किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। तो ये डीएनए के निर्माण में भी आपका सल्फर योगदान करता है, कोशिका से क्षति, कोशिका क्षति से बचाता है, ठीक। और पाया गया है मांस, मछली, अंडा, दूध और दाल में पाया जाता है। तो ये आपको माइक्रोस मिनरल साल्ट थे, मतलब अधिक मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, बृहद जो है खनिज लवण थे, ठीक है। यहाँ माइक्रो मिनरल साल्ट यानी बृहद खनिज लवण, ठीक। अब हम जानते हैं माइक्रो मिनरल साल्ट, सूक्ष्म पोषक, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है, लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। और इनका क्या फंक्शन है और इनकी क्या सोर्स है ये भी हम जानेंगे। जैसे आपका जिंक है, जिंक का सबसे बड़ा काम क्या होता है, जो हमारे शरीर का पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज क्या करता है, इसको हम जो है मिक्स ग्लैंड कहते हैं पैंक्रियाज को, मतलब कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड, एक सुप्राइन ग्लैंड, एक मिक्स ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को सिक्रीशन करती हैं, और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो आपका एंजाइम्स का स्राव करती है, और जो मिक्स ग्लैंड होती हैं जो मिश्रित ग्रंथि होती हैं, एक ही केवल है आपका क्या पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज जो है एंजाइम्स का भी स्राव करता है और हार्मोन्स का भी स्राव करता है। तो जो हार्मोन्स का स्राव करता है वो हार्मोन्स आप इंसुलिन है, ये इंसुलिन हार्मोन को बनाता कौन है, जिंक बनाता है। जिंक की से आपका इंसुलिन हार्मोन बनेगा, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो है आपके ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपका जो ग्लूकोज होगा आपके ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनता है, तो ग्लाइकोजन ना बन करके वो ग्लूकोज की मात्रा में बन करके जाएगा, फिर उसके बाद आपकी किडनी में जब वो ब्लड का फिल्टर होगा तो वो छन करके जो ग्लूकोज पेशाब के रास्ते से निकलता चला जाएगा, और आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है
कम हो जाएगी और हर समय आपको भूख लगेगी, आप जो थके थके महसूस करेंगे और इसीलिए आपको कहते हैं कि भी शुगर के पेशेंट हो गए। तो इस तरीके से ये जिंक जो है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वृद्धि में भी निर्माण करता है। मुख्य रूप से जिंक का हमारा इंसुलिन, इसके जो आप देखेंगे कि जो मांस, मछली, साबुत अनाज, सब्जियां और एक जो है वो आपका आता है वो ये पत्ती होती है जो आपकी वो नीम की पत्ती की तरह होती है। तो उस तरीके से उसको क्या कहते हैं, देखिए अभी याद आ रहा था, तो वो पत्ती में भी वो जिंक की मात्रा पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे आप देखें कि आयरन में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का मतलब आपके ब्लड का निर्माण करता है। ब्लड में कौन पाया जाता है, आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन और प्लस मेटाबॉलिक क्रिया को आपको ये नियंत्रण करता है। जो आपकी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जैसे आपकी श्वसन हो गई, आपकी डाइजेशन हो गई, तो इस तरह के कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में ये सारी क्रियाएं हैं, इनको भी आपका ये जो है आपका आयरन जो है ये का काम है, ये करता है। और इस रेड मीट यानी लाल मांस से पाया जाता है, जैसे बकरे वगैरह की मांस हो गई या भेड़ की मांस हो गई, ऊँट की मांस हो गई, प्लस अंडा, फलियां, मेवा, हरी सब्जियों में पाया जाता है, ये आयरन आपका पाया जाता है। और अब फ्लोरीन आप देखेंगे, फ्लोरीन हमारे हड्डी और दांत के निर्माण में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। और ये अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो गई तो दांत में क्षरण भी होने लगता है। एक जो है निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। इसे नहीं कहते कि फ्लोरीन युक्त अगर पानी कहीं नीचे से पानी मिल जाती है जिसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ के लोगों की हड्डियाँ भी कमजोर हो जाती हैं और दांत भी जो है कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो फ्लोरीन की मात्रा जो है दांत और हड्डियों के निर्माण में ये सहायक होता है। कहाँ पाया जाता है, मछली, चाय, पीने का पानी आपका है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर पीने का पानी फ्लोरीन युक्त है तो उसमें आयोडीन देखिए किसका काम होता है, आयोडीन आपकी वृद्धि और विकास में, मेटाबॉलिज्म में। भाई आयोडीन से आप देखेंगे, आयोडीन जो होता है, आयोडाइड नमक नहीं कहते हैं, क्या आयोडीन से जो है आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है। तो उसमें जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाएगी, थायराइड से हार्मोन स्राव नहीं करेगा। तो इस तरीके से आयोडीन आपकी वृद्धि और विकास में, प्लस जो है जब हमारे शरीर में जो है मतलब नर और मादा में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो जो उसकी अर्ली स्टेज होती है पेट में जो है, अभी यूट्रस में बच्चा गया, उसका स्पर्म मेल का और फीमेल का ओवा मिल करके जब यूट्रस गर्भाशय में जाता है तो जहाँ वो चिपकता है, कम से कम 10 दिन तक की अवस्था ऐसी होती है कि उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से जो है अगर सही संतुलन नहीं बना तो वो डिस्चार्ज होकर के नीचे चला जाएगा। या कभी कभी आप देखेंगे जिन औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन्हें जो है बच्चा जल्दी मतलब इस तरीके से पैदा होने में दिक्कत होती है, दवा करते हैं तो फिर उनको आसानी से ये मिलता है आयोडीन युक्त नमक से, समुद्री फल, ब्रेड वगैरह से मिलता है। समुद्री फल वगैरह समुद्र के बहुत सारे फल हैं तो उसमें आपको मिलेगा। अगला आपका है कापर। क्या है, कापर आप देखेंगे तांबा ये क्या करता है, आपका एंजाइम निर्माण करता है। एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम जो आपको मिल रहा है जैसे आपके एंजाइम पाचन में आपके बहुत सारे एंजाइम सहायक होते हैं और पाचन में सहायक होता है और मेटाबॉलिक में आपका जो है ये कार्य करता है। और मिलता है हरीदार सब्जियां, मेवा, साबुत अनाज, मांस में पाया जाता है। एकदम सीधा सा मैग्नीज क्या करता है, ये मैग्नीज आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह भी एक तरीके से आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर मैग्नीज की मात्रा आपके शरीर में है तो कभी आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी। जिंक और मैग्नीज दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो इस तरीके से आप कहाँ पाया जाता है, मांस, मछली, सब्जियां, दाल में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे सेलेनियम ये एंटीऑक्सीडेंट को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि आपके शरीर में सेल्स में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमारे सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होती है, वहाँ ऊर्जा का निर्माण करती है, वही ऊर्जा से हमारे शरीर की पूरी रासायनिक क्रिया चलती हैं। तो कभी कभी हम जैसे तेल वाले पदार्थ को खा लेते हैं, जैसे खुले चाट हो गए, खुले समोसे हो गए, खुले ब्रेड हो गए, तो वो क्या करता है, जो दुकानदार होता है
वह दुकानदार तेल को बदलता नहीं है, उसी तेल में बार बार छानेगा, बार बार छानेगा, बार बार, तो महीनों क्या क्या दिनों का वो तेल रहता है। तो उस तेल में जो उसको आप प्रोडक्ट को खाएंगे तो उसमें जो है वो उसमें भी बहुत इस तरीके का तेल होता है, वो ऑक्सीजन आ जाएगी, वो ऑक्सीजन फ्री होगी और वह ऑक्सीजन जो है जाकर के इस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन हम श्वसन से लेते हैं, उस ऑक्सीजन को रोक देगी, उसकी क्रिया को रोक देगी और वहाँ पे आपकी जो है रोक करके वो डिस्टर्ब करेगी, जिससे आपकी सेल्स जो है नष्ट हो जाएगी। जिसको कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट को ये रोकता है। जब सेलेनियम की मात्रा होगी तो आपके एंटीऑक्सीडेंट को रोकेगा। तो ये सेलेनियम भी लेना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए मांस, मछली, समुद्री भोजन, मछली, मक्का, गेहूँ, चावल ये आपको खाएंगे तो इस तरीके से आपका होगा। तो अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट क्या है? जैसे हमने विटामिन B12 में आपको पढ़ा था, तो जैसे कोबाल्ट होता है उसका एनीमिया रोग से बचाता है। विटामिन B12 का भी निर्माण करता है आपके छोटी आंत के कोलन में, कोलाई में, कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे कोबाल्ट जो है एनीमिया रोग से आपको हो जाता है। एनीमिया रोग क्या होता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, तो इसको एनीमिया रोग कहते हैं। तो इस तरीके से मछली, मेवा, सब्जी, ब्रोकली, पालक इससे मिलता है। अगला आपका क्रोमियम। क्रोमियम इंसुलिन निर्माण, क्रोमियम भी इंसुलिन निर्माण का काम करता है। इंसुलिन का काम होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन बदल दे, और यह जो है जब ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है तो वह ग्लूकोज सीधे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आ करके किडनी में जब फिल्टर होता है तो ये चला जाता है पेशाब के रास्ते बाहर, और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो वह जो है, अच्छा, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, जैसे मांसपेशियों में या लीवर में जाकर इकट्ठा होता है, तो फिर धीरे 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 वो ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में बदल करके जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी आप वो ऊर्जा लेते रहेंगे ग्लूकोज के रूप में, और आपकी क्रिया होती रहेगी। और वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला ही नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज बाहर निकल गया तो आपको फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। भाई आप खाना सुबह खा के ऑफिस जाते हैं और या विद्यालय जाते हैं, फिर दिन भर आप शाम को ही खाते हैं, तो अब जब सुबह आपका खाना बचा तो उसमें क्या हुआ कि आपकी ग्लूकोज जो बना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, लीवर में, मसल्स में, बहुत सारे वही ऑर्गन्स में। तो वो धीरे 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 आप शाम तक काम करेंगे तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा। अगर वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इंसुलिन नहीं मिला उसको, तो वो ग्लूकोज कहाँ निकल के चला जाएगा? ब्लड के रास्ते, आपके पेशाब के रास्ते बाहर चला जाएगा, फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि जिन्हें शुगर की बीमारी होती है उन्हें बार बार भूख लगती है और बार बार पेशाब आती है, तो भाई पेशाब के रास्ते ग्लूकोज निकल जाएगा तो आपको भूख लगेगी, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, तो आप परेशान रहेंगे, आपको जो है वीकनेस महसूस होगा। तो इस तरीके से आप क्रोमियम इंसुलिन के निर्माण में, रक्त शर्करा का निर्माण नियंत्रण करता है। कहाँ पर? यकृत, यीस्ट, साबुत अनाज में पाया जाता है। एंड फर्मेंटेशन वगैरह में यीस्ट नामक जो होते हैं उसमें ये आपका होता है। फिर अलग क्रोमियम के बाद मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के काम करता है, आनुवंशिक डीएनए का भी निर्माण करता है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये मिनरल साल्ट पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फलीदार सब्जी, अनाज और दूध में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत जो है प्रयास अच्छे से करके आप लोगों को समझाने का वो किया कि समझ में आ जाए। माइक्रो मिनरल साल्ट यानी बृहद खनिज लवण, और माइक्रो मिनरल साल्ट यानी वो माइक्रो मिनरल साल्ट बृहद खनिज लवण, और माइक्रो मिनरल साल्ट यानी सूक्ष्म खनिज लवण, सूक्ष्म खनिज लवण। इसे आप देखेंगे जैसे हमने बताया था कि पाचन में अब आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, वाटर्स है। तो ये जो खनिज लवण है, इतने हालांकि खनिज लवण आपके 22 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके ये खनिज लवण आपके शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और ये खनिज लवण हमें भोजन के रूप में इन्हीं स्रोतों से मिलते हैं, और इन्हें हमको लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, हमें रोगों से बचाव करने के लिए
बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सारी जो है ये पोषक मिनरल्स आर्ट्स हमको मिले। तो इस तरीके से ये आज का ये खत्म करते हैं। अगर मेरा पढ़ाया वो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन